कोई आ गया कि डू यू नीड हेल्प, जो मैंने आज तक कभी किया नहीं है, आज मैं कर रही हूँ। यहाँ पे राजा रानी बैठा करते थे और ये जो ये वाला आपको एरिया दिख रहा है यहाँ, मम्मी आप ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, खाना ही नहीं मिल रहा है, इमेजिन। सबसे लास्ट में बोर्ड करूँगी आज, क्योंकि इनका पार्लर होगा। वो देखो सामने बाल बना रही है आंटी। कितने बजे नाश्ता करते हैं यहाँ के लोग? इश्क है ये, इश्क है, कुछ कहानी सी होने लगी है। लास्ट व्लॉग में सिटी पैलेस और घंघोर घाट दोनों ही कवर नहीं हो पाए थे, तो चलो इस व्लॉग पे शुरू करते हैं। सबसे पहले टिकट काउंटर पे जाके टिकट खरीद लेना। एडल्ट के लिए 400 और बच्चों के लिए 150। स्टूडेंट, डिफेंस और सीनियर सिटीजन के लिए कंसेशनल टिकट मिल जाएगा। यहाँ लगे बोर्ड पर डूज एंड डोंट जरूर पढ़ लेना और प्लीज थोड़ी सिविक सेंस और कॉमन सेंस को मेंटेन रखना। Someone asked me in my last vlogs, is Udaipur crowded these days? Not all places, but yeah, City Palace was quite crowded. और स्कूल के बच्चे भी आए थे तो आधा क्राउड तो उनका ही था। सबसे पहले आपकी टिकट चेक होगी, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। ऐसे कुछ दिखेगा, ये लोग यहाँ पे QR कोड से स्कैन कर देंगे। सो गाइस, दिस इज सिटी पैलेस। यहाँ आने के लिए आपको 400 रुपये टिकट देनी पड़ेगी और ये ऊपर महल है। इसको घूमने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 घंटे चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। ये देखो, सब लोग यहाँ पे ट्राईपॉड लगा लगा के वीडियोस बना रहे हैं और मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया। मैं भी अपना ट्राईपॉड लगा के शूट कर रही थी, फिर कोई आ गया कि डू यू नीड हेल्प, और उन्होंने मेरी वीडियो भी बना दी। फिर मैंने भी लोगों की फ़ोटोज़ खींची हैं और काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है, जो मैंने आज तक कभी किया नहीं है, आज मैं कर रही हूँ। इट्स गुड। एक सजेशन देना चाहूँगी, भले ही आपने 400 रुपीज़ दिए हैं ये पूरा पैलेस घूमने के लिए, लेकिन अगर आपको फ़ोटोज़ का या वीडियोज़ का ज़्यादा क्रेज़ है तो पहले वो कर लेना, उसके बाद पैलेस में एंटर करना। क्योंकि पैलेस इतना बड़ा है कि आप घूम घूम के थक जाओगे और फिर एनर्जी ही नहीं रहेगी फ़ोटोज़ वीडियोज़ खींचने की। और खाली स्पॉट ढूँढना भी बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट मैंने ऑब्ज़र्व किया कि लोग ज़बरदस्ती आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ख़राब करेंगे यार आके। सो इसीलिए पहले तसल्ली से सब शूट कर लेना, उसके बाद ही सिटी पैलेस में एंटर करना, क्योंकि अगर एक बार एंटर कर दिया तो बाहर निकलना इतना आसान नहीं है यार। और आप चाहो तो यहाँ के लिए भी एक टूर गाइड हायर कर सकते हो, मैंने नहीं किया था। अंदर एक फ़ैन लगाया था जिसके पास खड़े होके मेरे बाल उड़ रहे थे और मुझे वो एक्ट्रेस वाली फीलिंग आ रही थी और बस मैं यहाँ पे ये पागल वाली हरकतें कर रही हूँ। आई नो एक्ट्रेस तो दूर-दूर तक नहीं दिख रही हूँ। वेल, नेवर माइंड। और ये देखो कितने सारे स्वॉर्ड्स हैं यार, और इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ये जिस तरीके से इसको अरेंज किया था। और यहाँ जाके किसी भी चीज़ को टच मत करना गाइस, आप निगरानी में रहते हो, यू विल बी अंडर सर्विलेंस। गाइस, ये टिकट आपकी जो है पहले नीचे चेक होगी, फिर यहाँ ऊपर आने के बाद दोबारा ये लोग चेक करेंगे। सो दिस वन इज़ आई थिंक सेकेंड फ्लोर, इसके ऊपर एक और फ्लोर है अगर आप देखो तो। ये टोटल 3 माला है, 3 फ्लोर्स, ऐसे दिखता है। अगर आप लोगों को हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि आपको पुरानी चीज़ों को जानने का बहुत क्यूरोसिटी रहती है, तो आप किसी टूर गाइड को हायर कर सकते हो, क्योंकि वो प्रॉपर पूरी हिस्ट्री आपको बताएंगे। और मैं हिस्ट्री में उतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती हूँ, इसलिए मैंने कोई टूर गाइड हायर नहीं किया था। जितना था मैं खुद से ही देख रही थी, जितना समझ में आ रहा था। और मोस्टली लोग मेरी तरह ऐसे ही घूम रहे थे, हार्डली 1 या 2 ग्रुप ही थे जिन्होंने टूर गाइड हायर किया था। तो इट्स अप टू यू, इफ़ यू वांट टू हायर यू कैन। मैंने यहाँ जाने से पहले यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखी थी, वहाँ पे बहुत लोगों ने बोला था कि अगर इंटरेस्ट है ना हिस्ट्री में तो ही जाना। आप चाहो तो 400 रुपये खर्च सकते हो, नहीं चाहो तो इस ब्लॉग में देख लेना कि यहाँ पर क्या है। और एक बात मैं आपको बताना ही भूल गई कि जो सिटी पैलेस की टाइमिंग है, टाइमिंग एज इन सिर्फ एंटर करने की टाइमिंग, वो लास्ट है 5 बजे, यानी कि शाम को 5 बजे तक ही आप टिकट के थ्रू एंटर कर सकते हो। उसके बाद एंट्री बंद हो जाएगी। पैलेस तो 9 बजे तक खुला रहता है आई थिंक, लेकिन एंट्री टाइमिंग जो है वो लास्ट 5 ओ क्लॉक है।
और गाइस ये स्पॉट इतना ब्यूटीफुल था ना, लेकिन यहाँ फोटोज वीडियोस लेने के लिए आपको लिटरली एक दूसरे को धक्के मार मार के घुसना पड़ेगा। कुछ गंदगी सी होने लगी है। सी डिफरेंट है ना। गाइस ये देख के ना मुझे एक ही चीज़ याद आ रही है और वो है इश्क है ये, इश्क है, इश्क है ये, इश्क है। अगर आपने वो सीरीज़ देखी है तो आपको ये देख के ज़रूर याद आ जाएगा। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि वो उदयपुर दिखाया या जयपुर दिखाया, बट या इट इज़ राजस्थान, सो आई कैन से तुमसे कुछ गंदगी सी। इससे ज़्यादा अच्छा मैं गा नहीं पाती हूँ, मुझे पता ही है, क्या ही बेसुरा गाता है। एंड देयर वाज दिस स्टैचू ऑफ दिस महाराजा, आई डोंट नो हिज नेम। इनके बाजू में 2 हॉर्सेस की फ़ोटो थी। ये वाले हॉर्स का नाम था रेड लैड और ये वाले हॉर्स का नाम था एक्सपोर्ट। नाम भी कितने अच्छे हैं ना। सब यहाँ पे खड़े होके बस नॉर्मल फ़ोटो ले रहे थे, बट मेरा अंदर का कंटेंट क्रिएटर थोड़ा-सा जाग गया और मैंने बोला कि मुझे इस तरीके का वीडियो चाहिए। जिसने भी ये शूट किया उन्होंने तो अपना 100% दिया है, तो मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। ऑफ़ कोर्स जो मैं समझाना चाहती थी वो समझे, बट 80% समझे, बट आई एम ग्रेटफुल यार। उनके एफ़र्ट्स को मैं लिटरली एप्रिशिएट करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना भी मेरे लिए शूट किया। देन आई रीच टू नंबर 16 ऑफ दिस पैलेस। यहाँ पे ना नंबर्स दिए हुए हैं हर एक जगह को। आई डोंट नो उसका क्या मतलब है, बट इस वाली जगह पे जो भी कलर्स यूज़ किए थे वो इतने प्यारे, इतने प्रिटी लग रहे थे, आप भी देख ही सकते हो। इट्स सो ह्यूज मैन, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा यार। 2 घंटे हो गए मेरे को घूमते, ऊपर से मेरे पैर में ना ब्लिस्टर आ गया है। शू बाइट आई वुड से। शूज़ तो नहीं पहने लेकिन नई चप्पल पहनी है जिससे मेरे को शू बाइट हो गया। पूरी सिटी दिखती है यार। यहाँ पे बैठ के ना राजा हुक्का पिया करते थे। रानी के इंतज़ार में अपने फेफड़े जला देते थे क्या? गैस ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने वाला है। अब ये मत सोचना कि आप थक गए और आप बोलो कि नहीं मैं बीच में ही चले जाती हूँ, छोड़ देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। घूम के फिर ही जाके आपको एग्जिट दिखेगी। और ये देखो यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर भी लगी है, कितना खूबसूरत लगता है ना आफ्टर वाली पिक्चर में। एज पर दिस टूर गाइड यहाँ पे ये पूरा जो आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर राजा रानी ये लोग बैठे रहते थे, तो यहाँ नीचे नाच गाना होता था। अब ये जो आपको गली जैसी दिखाई दे रही है, ये हमको लेके जाएगी सीधा उनके किचन वाले एरिया में, उनके बर्तन वगैरह जो भी वो यूज़ करते थे वो पुराने टाइम में। तो ये देखो पहुँच गए हम ऑलमोस्ट वहीं पे। कितने बड़े-बड़े बर्तन हैं यार, देख के ही ऐसे लग रहा था कि बाप रे! कितने सारे लोगों का खाना बनता होगा इसमें। सो इट्स रिटन ऑल्सो ट्रेडिशनल इंडियन किचन विद द यूज़ ऑफ वुड एंड फ्यूल। अभी आप अलमीरा में देखना, वहाँ पे आपको सारे यूटेंसिल सब बर्तन पड़े हुए भी दिखाई देंगे, इस तरफ भी और दूसरी साइड भी। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे यार, इतना बड़ा पैलेस है, कितने सारे लोग रहते होंगे और फॉर एग्जांपल एक बंदे को दूसरे से काम है, उसको बुलाने के लिए, क्योंकि वो टाइम पे तो फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, तो उसको बुलाने के लिए कितना टाइम लगता होगा। फिर जब उसके पास मैसेज पहुँचता होगा कि आपको यहाँ बुलाया गया है, वो बंदा आने में भी कितना टाइम लेता होगा। मेरे जैसा इंसान अगर इतना वेट करेगा ना किसी का, तो मैं तो भूल ही जाऊँगी कि मैंने बुलाया ही क्यों था। फिर इतने बड़े-बड़े ट्रंक थे यार। बेसिकली क्लोथिंग स्टोरेज लिखा गया था, मीन्स यहाँ पे सारे अपने कपड़े वगैरह ये सब रखते होंगे। गाइस मैंने ना पूरा बोल-बोल के रिकॉर्ड किया, लेकिन इतना शोर है पीछे कि मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। गाइस ये इनका पार्लर होगा जहाँ पे तैयार होते होंगे ये लोग, मेकअप वगैरह करते होंगे। वो देखो सामने बाल बना रही है आंटी। हर जगह कितनी स्पेशियस है यार, मतलब सोचो यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं नीचे बैठ के, कितना मज़ा भी आता होगा ना। और ये मॉडल 1 था 16 सेंचुरी में बनाया हुआ। एंड दिस वाज माय फेवरेट कॉर्नर यार, यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे जो भी पुराने ये लोग बजाया करते थे, ढोलक, वायलिन, तानपुरा और पता नहीं क्या-क्या, आधे से ज़्यादा चीज़ों के तो मुझे नाम भी पता नहीं थे।
मेवर के राजा लक्षराज, इनको पहचाना? फराह खान के उदयपुर व्लॉग में ये जरूर देखे होंगे। यहाँ डिस्प्ले पे पुरानी रानियों के कपड़े वगैरह भी रखे हुए, और फिर मेरा ध्यान गया यहाँ रखे लौंग पे। ये देखो क्लोव्स पड़े हैं, शायद ये रीजन हो सकता है कि कपड़े पे कीड़ा ना लग जाए। और ये इन आंटी के कपड़े होंगे शायद, नॉट श्योर। पानी का फिल्टर भी लगा हुआ है, चाहे तो आप पानी की बोतल भर सकते हैं, बट ये फिल्टर आपको पूरा सिटी पैलेस घूमने के बाद मिलेगा, इसलिए बहुत प्यास लगती है तो पहले ही साथ में कैरी करना। देन आई सॉ ऑरेंज क्रशर, तो मैंने वो लिया जो कि बचपन वाली 2 रुपए की ऑरेंज कुल्फी की तरह टेस्ट कर रहा था। खाने के लिए आपको 200 में वेज थाली भी मिल जाएगी, बट आप शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। कहा मैं एकदम रोशनी में निकली थी और अब देखो पूरा अंधेरा हो गया है। ये चीज से ही पता चल रहा है कि कितना बड़ा है सिटी पैलेस। पैलेस के सामने आपको रामा कृष्णा और उनके सामने चूचू की चाय का एक स्टॉल दिखेगा। यहाँ के सैंडविच, मैगी और चाय बहुत फेमस है। मैंने तो नहीं खाई क्योंकि मुझे कचौड़ी खानी थी। और ये रहा गंगोर घाट, ये वाली जगह भी बहुत क्राउडेड थी। मतलब कल मैं जहाँ जहाँ गई थी वहां तो कोई खास क्राउड नहीं था, बट आज सिटी पैलेस में भी, गंगोर घाट में भी काफी रश था। बैठने के लिए जगह भी नहीं थी घाट के पास। मैं खुद काफी देर खड़ी रही, फिर सीट मिली तो बैठ गई और इतना मगन हो गई कि मैं कचौड़ी खाना ही भूल गई। बाद में जब कचौड़ी शॉप में गई तो पता चला कि दुकान ही बंद है और अब वो कल सुबह 6 बजे खुलेगी। और कल तो मुझे वापस दिल्ली जाना है, यानी कि कचौड़ी भी रह गई यार। ये लेक के उस पार वही रेस्टोरेंट है जहाँ कल मैं खाना खाने गई थी। वैसे सच बताऊं तो ये मुझे थोड़ा थोड़ा डल लेक वाला वाइब दे रहा था, जैसे सामने हाउस बोट हो और शिकारे आ जाएं बस। लोग यहाँ भी ट्राइपॉड लगा के मस्त अपना शूट कर रहे थे। मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है, अगर कचौड़ी नहीं तो क्या हो गया, गाजर का हलवा ही सही। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मुझे गाजर का हलवा कितना पसंद है। मम्मी आप ज्यादा अच्छा बनाती है। आज मुझे गूगल मैप यहाँ पे लेके आ गया, समझ ही नहीं आ रही क्योंकि मेरे होटल से सिटी पैलेस बहुत पास था। पता नहीं। लाइफ में मैंने पहला बर्थडे ऐसा मनाया होगा जिसमें मैंने केक कट नहीं किया। सो आप लोग मेरी एज जानना चाहते हो ना, तो 28 साल में ये मेरा पहला बर्थडे है in which I did not cut the cake. थोड़ा ब्रेकअप होने का टाइम थोड़ा नजदीक है, पर आज की शाम का एक पहला शेर आप सभी की नजर, और शेर में थोड़ा तब सुनाऊंगा जब उधर से एक बार इरशाद इरशाद की आवाज आ जाएगी तो मजा है। कभी किसी इंसान का वक्त इतना खराब ना हो, कि कभी किसी इंसान का वक्त इतना खराब ना हो, शाम का हो वक्त। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों। This is how I have left this place. Guys, बिना नाश्ता किए ही मुझे जाना पड़ेगा आई थिंक। सो दिस इज द लास्ट डे आई एम गोइंग बैक टू दिल्ली। चेकआउट कर दिया है लेकिन खाना ही नहीं मिल रहा है, इमेजिन। लेकिन नाश्ता, इडली वडली कुछ नहीं मिल रहा है। बोल रहे हैं कि अभी बनाना शुरू करेंगे। 11 बज रहे हैं। कितने बजे नाश्ता करते हैं यहाँ के लोग? ये भी बंद है गाइस। चालू हो गया है। सो गाइस, इफ़ यू रिमेंबर तो मैंने डे 1 पे ये वाला रेस्टोरेंट आपको ज़रूर दिखाया था जब मैं कैफ़े हॉपिंग के लिए निकली थी, और मैं सोच रही थी कि यार मेन कोर्स नहीं है इधर तो नहीं बैठ सकती, लेकिन ये भी बोला था कि पक्का एक ना एक दिन ज़रूर आऊँगी यहाँ पे। और किस्मत देखो, लास्ट डे मुझे यहीं पे आना पड़ा। और देख लीजिए कुछ ऐसा इसका व्यू है। ये टेबल रहे और इसके साथ में ही लेक, और ये पेड़ पे यार आंवला लगे थे गाइस, इतने प्यारे, इतने फ्रेश। और कबूतर आके आंवला खा रहे थे। मैंने पहली बार देखा कबूतरों को आंवला खाते हुए। और अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ टेबल के साइड का व्यू दिखाया, रेस्टोरेंट का व्यू तो दिखाया ही नहीं। ये देखो कुछ इस तरीके से एंट्रेंस थी, ये साइड पे इनका रिसेप्शन वाला एरिया, इसके पीछे ही किचन एरिया था और ये सारा सिटिंग एरिया। बहुत क्यूट सा, कोजी सा, प्यारा सा लग रहा था यार। मुझे ना ऐसे मिनिमल चीज़ें अच्छी लगती हैं। मेरे पास टाइम बहुत कम था कि मैं मेन्यू भी ढंग से नहीं पढ़ पा रही थी, तो मैंने इनको ही पूछ लिया कि आप बताओ आपके रेस्टोरेंट का बेस्ट क्या है? तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ के ग्रिल्ड सैंडविच बहुत अच्छे हैं। सो आई ऑर्डर्ड सैंडविचेस एंड हेज़लनट फ्रैपे। मैंने बोला था कि आइस कम डालना, लेकिन फिर भी इतना ठंडा था ना कि पूछो मत। मैंने यहाँ बैठे-बैठे ही कैब भी बुक कर ली थी ताकि टाइम सेव हो जाए। बट रोड पे कोई तो धार्मिक यात्रा निकली थी जिसकी वजह से बहुत ट्रैफिक हो गया था, और कैब वाले भैया काफ़ी लेट हो गए थे मेरे पास पहुँचने के लिए। और मैं इतनी पैनिक करती हूँ ना गाइस जब मैं लेट होती हूँ, मतलब मेरे सोचने समझने की सारी शक्तियाँ ही ख़त्म हो जाती हैं। बट क्या करूँ, मेरे लिए एयरपोर्ट पहुँचना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये लास्ट फ्लाइट थी जो दिल्ली जाएगी एयर इंडिया की। मतलब मैंने सबसे लास्ट वाला डिपार्चर चूज़ किया था यार।
मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं पहुंच पाऊंगी टाइम पे। वैसे ये रहा जहाज़, आज भी विस्तारा वाला ही आया है, बोर्डिंग चालू हो गई है। ये देखो भाई, इतनी ज़्यादा धूप है, मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं रही कि मैं वहाँ खड़ी रहूँ, तो मैं इतनी दूर खड़ी हूँ। सबसे लास्ट में बोर्ड करूँगी आज, क्योंकि बहुत गर्मी है, क्या ही बताऊँ। मेरा बैग इतना फुल हो गया था जैकेट्स की वजह से, तो ये हाथ में पकड़नी पड़ी मुझे, क्योंकि मैं छोटा बैग लेके आई हूँ। मेरा और मिडल सीट का लास्ट कुछ महीनों से पता नहीं कौन-सा कनेक्शन चल रहा है कि मैं चाहे पर्सनल ट्रैवल के लिए जाऊँ, चाहे डेड हेड जाऊँ, आई एम गेटिंग ओनली मिडल सीट एंड आई हेट सिटिंग ऑन मिडल सीट यार, मुझे विंडो भी नहीं चाहिए, आइल दे दो भई। वेल छोटी सी ही फ्लाइट थी, 1 घंटे में हम लोग दिल्ली लैंड भी हो गए थे। पॉल्यूशन देख के समझ आ ही रहा होगा कि हाँ, हम दिल्ली में हैं। देन आई कलेक्टेड माय बैग व्हिच केम टू लेट। बस है T1 के लिए। ठीक है, थैंक यू। सो मैं आज तक टर्मिनल 2 पे कभी ना गई हूँ, ना कभी लैंड हुई हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं था कि बस कहाँ से मिलेगी, तो आई आस्क्ड समवन, देन टूक द मेट्रो और घर पहुँची। गाइस मैं घर पहुँच चुकी हूँ और मुझसे पूरा खाना खाया नहीं गया था वहाँ पे, इसलिए मैंने पैक करा लिया क्योंकि महंगा ब्रेकफास्ट था। बट अच्छी बात है, एटलीस्ट अभी मेरे काम आ गया है। इतना थक गई हूँ ना यार, 1 घंटे की फ़्लाइट, नॉट इवन 1 घंटा, आई वुड से 50-55 मिनट्स की फ़्लाइट है सिर्फ उदयपुर दिल्ली। फिर भी ऐसा लग रहा है पूरा दिन वेस्ट हो जाता है यार। आई एम सो टायर्ड, बस ये खाऊंगी और सो जाऊंगी बस। Finally, Udaipur trip has come to an end. So yeah, thank you so much for watching. Bye.